वेलकम टू अवर चैनल AB कोडेस्ट। सो बेसिकली हम लोग कॉम्प्यूटर प्रोग्रामर्स हैं एंड अलग अलग साइट्स पे जैसे कि कोड फोर्सेस, लीड कोड, एड कोडर, कोड शेफ, इन सब पे कॉन्टेस्ट देते रहते हैं। एंड सो हमने यही सोचा है कि कुछ क्वेश्चन जो कि थोड़े डिफिकल्ट साइड पे रखते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं टू इम्प्रूव आर नॉलेज एंड टू शेयर आर नॉलेज ऑल्सो, बिकॉज शेयरिंग से ही इम्प्रूव होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो आज कॉन्टेस्ट दिया था सुबह, लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 380 एंड सुबह 8 बजे संडे को होता है, हर बार वीकली होता है। तो आज इस कॉन्टेस्ट में भी हम ट्राई कर रहे थे। तो विद इन कॉन्टेस्ट वैसे 3 क्वेश्चन हुए, बट जो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा रह रहा था एंड कॉन्टेस्ट में वो भी हो गया, तो थोड़ा ट्रिकी लगा ये। इस चक्कर में ये सोच रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सो लेट्स हेड डाउन टू द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है। तो बेसिकली क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दो इंटीजर्स दे रखे हैं के एंड एक्स, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसीडर एस इज द फर्स्ट इंडेक्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर नम। द प्राइस ऑफ अ नंबर नम इज द नंबर ऑफ आईज सच दैट आई मॉडुलस एक्स इक्वल टू 0 एंड एस ऑफ आई इज अ सेट बिट। ठीक है, इस चीज को समझते थोड़ा क्या है प्राइस ऑफ अ नंबर क्या है। सबसे पहले हम इस पे देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली प्राइस ऑफ अ नंबर। एंड वन थिंग इज वेरी क्लियर कि प्राइस ऑफ एनी नंबर विल डिपेंड ऑन डायरेक्टली ऑन एक्स। ठीक है, सो लेट्स ओपन द नोट पैड। हाँ, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस फर्स्ट। ठीक है, कंसीडर नंबर 14। ठीक है, और 14 का तुम्हारा बाइनरी क्या है 1110, और उसके इंडेक्स में लिख दिया 4321, मतलब ऑब्वियसली ये तुम्हारा राइट से शुरू के लेफ्ट तक जाएगा। तो 1234 इंडेक्स है। ठीक है, अब अगर इसका देखेंगे व्हेन x इक्वल टू 1 पे हम इसकी निकालेंगे क्या हमारा इसका प्राइस आ रहा है। ठीक है, स्कोर हो जाएगा हमारा 11 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। वाई? बिकॉज 1 2 3 4 में ये सारे इंडेक्स 1 2 3 4 एक्स से डिविजिबल है। वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट, राइट? सो हमको सारे ऐड करने हैं, बट अब 1 2 3 4 में से जो जो बिट सेट होंगी वो हमारे स्कोर में ऐड होंगी। तो 1 2 3 4 में 3 बिट सेट हैं तो हमारे स्कोर में ऐड हो जाएंगी। तो व्हेन x इक्वल टू 1, 14 का स्कोर होता है 3, राइट? अब 14 का स्कोर देखते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 2। अब सबसे पहले इंडेक्स टू बी चेक्ड, यानी कि अब जब x इक्वल टू 2 है तो कौन से इंडेक्स 2 से डिविजिबल है। 2 डिविजिबल है एंड 4 डिविजिबल है। तो अब 2 और 4 में से जो भी बिट्स सेट होंगी वो हमारे स्कोर में ऐड हो जाएंगी। तो हमारा इसमें दोनों बिट्स 2 और 4 दोनों सेट है, तो हमारा स्कोर हो गया 2, राइट? लेट्स हेड ऑन टू द नंबर रैंडम नंबर 19, राइट? 19 की बाइनरी क्या है 10011। अब वापस से वही ड्रिल करते हैं अपना, व्हेन x इक्वल्स टू 1 लेते हैं। इंडेक्स टू बी चेक्ड, सारे इंडेक्स हमारे चेक होने, दैट इज वेरी श्योर। स्कोर क्या हमारा, स्कोर इसमें होगा 1 2 3। वाई? बिकॉज व्हेन x इक्वल टू 1 सारे इंडेक्स चेक होने हैं, और इसमें टोटल सेट बिट्स कितनी है 3 है, तो आंसर 3 हो गया। अब इसका देखते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 2 का केस, राइट? अब x इक्वल टू के केस में अगेन इंडेक्स टू बी चेक्ड कौन कौन से हैं, इंडेक्स टू बी चेक्ड है 2 4। तो स्कोर हमारा क्या हो गया 1, बिकॉज सेकंड और फोर्थ इंडेक्स हमें देखने हैं और इसमें सेकंड इंडेक्स सेट है, फोर्थ सेट नहीं है, तो टोटल स्कोर भी हमारा 1 ही हो गया, राइट? अब मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली प्राइस क्या चल रहा है, राइट? अब तो बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में तुम्हें दो इंटीजर दे रखे के और एक्स। ठीक है, के क्या है तुम्हारी अपर लिमिट है। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब तुम 1 से लेके ऐसे किस अपर लिमिट तक सब टू टिल प्लस 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 स्कोर ऑफ आंसर लेस देन इक्वल टू के है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू हैव बीन गिवन अ वैल्यू के एंड अ वैल्यू एक्स टू डिटरमाइन द स्कोर ऑफ एवरी नंबर एंड के द अपर लिमिट। तो तुमको बताना है वो कौन सा मैक्सिमम नंबर होगा जहां पे हम 1 से लेके उस नंबर तक स्कोर ऐड करते जाएं और हमारा जो उन सबका सम है वो के से कम होगा। ठीक है, तो ये चीज मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। तो अब सीधे चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर, समझते हैं क्या चल रहा है। तो इसका देखो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा। देखो ब्रूट फोर्स, अभी हमको लीड कोड पे तुम लोग क्वेश्चन देखोगे, मैं लिंक दे दूंगा नीचे। तो क्वेश्चन में फंक्शन ये दे रखा है, मैंने वीएस कोड पे क्रिएट कर लिया है फॉर बेटर विजिबिलिटी। उस पर विजिबिलिटी अच्छी नहीं आती लीड कोड पे, राइट? तो अब देखो ब्रूट फोर्स क्या रहेंगे। मैं ब्रूट फोर्स ले लूंगा कि मैंने एक इंटीजर ले लिया टोटल। ठीक है, टोटल मैं ले लेता हूँ, और मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन, सपोज करो, देखो अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, बट हमारा जो आंसर फिलहाल आ जाएगा तो मान लो चलो 1000 तक चला दिया, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं टोटल में ऐड करता जाऊंगा स्कोर ऑफ आई, राइट? यही करना है, स्कोर ऑफ 1 स्कोर ऑफ 2 स्कोर में ऐड होता जा रहा है। मैं कब तक ऐड करूंगा, जब तक मेरा जो टोटल है
वो लेस देन इक्वल टू के है, तब तक ऐड करूंगा। ठीक है, अगर मेरा टोटल के को एक्सीड कर जा रहा है, राइट, तो जैसे ही मेरा टोटल के को एक्सीड करेगा तो वहां पे मैं रिटर्न कर दूंगा i-1, बिकॉज उस वाले नंबर पे हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज उस पर हमारा के एक्सीड हो गया है, तो हमको उससे कमवा लेना है, राइट। अब तुम बेसिकली तुम्हें हमें करना क्या है, अगर इस ब्रूट फोर्स में देखा जाए तो हमें केवल एक स्कोर फंक्शन लिखना है, जिसमें कि जब हम स्कोर फंक्शन को अपना नंबर और एक्स पास करें तो हमें बता दें कि उस फंक्शन का स्कोर क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो कि तुम सबको समझ में आ गई होगी अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ा है तो, राइट। बट अब मैं स्कोर फंक्शन कोड कर रहा हूँ उसका कोई मतलब है नहीं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं जैसे इस वाला क्वेश्चन है, इसमें मेरा क्वेश्चन 1000 में नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में मेरा आंसर आ जाएगा 1e17 तक आ सकता है। तो बहुत ऑब्वियस है कि 1 से लेके 1e17 तक तुम लूप नहीं चला सकते हो, तो तुमको कोई ना कोई ऑप्टिमल वेज का ढूंढना ही होगा। तो यहाँ पे स्कोर ब्रूट फोर्स कोड करके मैं तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ इसमें करना क्या है। अब इसको तो मैं बताता हूँ कि ऑब्जर्व कैसे करेंगे, क्या इसकी ऑप्टिमल अप्रोच होगी, राइट। चलो वापस से नोटपैड पे चलते हैं। चलो, तुमको पहले सबसे पहले एक सैंपल तुमको समझा देते हैं। सैंपल इसमें सैंपल भी मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। सैंपल चल कर रहा है K7X2 पे, ठीक है। मैंने 1 से लेकर 11 तक सारे नंबर लिख लिए हैं, राइट, और मैं सबकी बाइनरी लिख ली है। इन सबका फॉर एक एक्स इक्वल्स टू 2 मैं स्कोर लिख रहा हूँ। 1 के लिए स्कोर क्या होगा 0, 2 के लिए स्कोर क्या है 1, 3 के लिए 1। वो तुम ऑब्वियस है, मैं समझा चुका हूँ कि जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल एक समझा दो कोई भी, जैसे कि चलो 7 ले लो। 7 में 2 के लिए स्कोर ले रहे हैं तो मैं सेकंड इंडेक्स और फोर्थ देखना है। अब इसमें फोर्थ इंडेक्स सेट नहीं है, सेकंड सेट है, तो मेरा स्कोर हो गया 1। 10 के केस में देखता हूँ, तो 10 के केस में 1 0 1 0, सेकंड भी सेट है, फोर्थ भी सेट है, तो हमारा स्कोर हो गया 2। अब हमें ऊपर से इंक्लूड करना है स्कोर ऑफ 1, स्कोर ऑफ 2। देखो, स्कोर ऑफ 1, स्कोर ऑफ 1 ऐड किया, स्कोर ऑफ 2 ऐड किया, स्कोर ऑफ 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हो गया स्कोर ऑफ 9 तक ऐड करा तो स्कोर टोटल हो गया 8, राइट। अब मैं जैसे ही स्कोर ऑफ 10 ऐड करूंगा तो वैल्यू हो जाएगी मेरी, सॉरी यहाँ पे, हाँ 6 हो गई। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको 10 ऐड करूंगा तो मेरी स्कोर की वैल्यू हो जाएगी 8, जो कि मेरे के को एक्सीड कर जाएगी। तो इसका मतलब मैं मैक्सिमम 9 नंबर ही इंक्लूड कर सकता हूँ। तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो गई 9 और आंसर हो गया 9। तो फॉर के को 7x = 2 आंसर है मेरा 9, राइट। अब मैं तुमको एक्सप्लेन कराता हूं कि क्या अप्रोच मैं इसमें लगाऊंगा ताकि ऑप्टिमली निकाल पाए, ठीक है। अब तुम वापस तो इस पर चल दो। अब ये हमें बेसिकली चाहिए क्या, हम ये देखते हैं। अब इस वाले कोड में हमारा क्या है कि हमको 1 से लेके 1e70 तक लूप चलाना पड़ रहा है बार बार कैलकुलेट करने के लिए। अगर कोई हमको ऐसा फंक्शन मिल जाए कि जिसमें मैं डायरेक्टली अपने एक नंबर डालूं n, ठीक है, और मैं उसमें डाल दूं, उसमें नंबर डाल दूं n और अपना डाल दूं x, राइट, तो मेरे को 1 से लेके n तक के जितने भी नंबर्स होंगे उसमें जो सॉल्यूशन आ रहा हो एक बार में बता दे। समझ रहे हो, एक बार में इन द सेंस कि लूप कैलकुलेट ना करे। जैसे मैं इसमें पास करूंगा के और एक्स पास कर रहा हूं तो 1 से 170 तक ट्रेवर्स कर रहा है, बट मैं ऐसा चाहता हूं कि जैसे मैं बिना ट्रेवर्स करे मेरे को वो ओ ऑफ 1 में बता दे, मतलब कांस्टेंट टाइम में बता दे कि मेरा इन टोटल उसका स्कोर क्या आ रहा है, राइट। तो मुझे ऐसा चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है, और ये मैंने ऑब्जर्व किया है, तो मैं भी ऑब्जर्व करवाता हूँ कैसे किया है, राइट। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले तुम इसको देखो, ये 3 केसेस मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। 1, ठीक है, मतलब मैंने ऑब्जर्व क्या किया पहले ये बता देता हूँ। बेसिकली मैंने ऑब्जर्व इसमें ये किया है कि 2 की पावर्स पे जैसे भी हम चलते हैं, लाइक 1 से लेके 4 एक पावर 1 से 8 हो गई, तो जैसे ही कोई 2 की पावर आ जाती है, जैसे 4 आ जाता है, तो 4 में कितनी बिट्स हैं? 3 बिट्स हैं। तो 4 से छोटे जितने भी नंबर होंगे ना, जितने भी नंबर, उनमें सब में 2 ही बिट सेट होंगे, यानी कि 4/2 सेट होगा। अब जैसे कि मैं इस पे आता हूं, केस 2 पे मैंने लिया 8, राइट। अब 8 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं 1 से 7 तक, ठीक है, इन सब में मैं टोटल मिला के देखूंगा तो 8 में थर्ड, 8 जैसे फोर्थ बिट नंबर है, तो थर्ड सेकंड फर्स्ट ये सब बिट इन टोटल होंगी 8/2, यानी कि 4 होंगी सेट। जैसे तो मैं हेडर लेके दिखाता हूं, ये लो। अब जैसे कि मैंने देखा, तुम काउंट करो टोटल कितनी सेट है, 1 2 3 4, राइट। अब जैसे ये देखो सेकंड बिट देखो कितनी सेट है, 1 2 3 4,
ऐसे थर्ड बिट देख लो, 1 2 3 4, मतलब आप समझ रहे हो कि एक फोर मतलब एक पर्टिकुलर बिट का 2 की पावर का जो नंबर है, उससे छोटे जितने भी नंबर होंगे ना, उसमें सारी बिट्स जो होंगी हमारी, जैसे कि अब 4 बिट के नंबर है तो छोटे जितने भी नंबर होंगे उसमें जो सारी टोटल नंबर ऑफ बिट सेट होंगी वो हमेशा ही हमेशा नंबर बाय 2 होंगी। तुम चाहो ना तो इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि अब देखो 16 5 बिट का नंबर है, 2 की पावर का नंबर है, तो इसका मतलब फोर्थ थर्ड सेकंड और फर्स्ट बिट होंगी, उन सबका जो टोटल बिट सेट होगा ना वो मेरा क्या आएगा, 16/2 यानी कि 8। अब तुम काउंट कर लो, ये भी 8 होगा, ये ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, समझ रहे हो। अब देखो मैं इसको ये कह सकता हूं कि इंडेक्स मान लो कि मैंने इसमें तुम्हारे इंडेक्स ले लिए, ये मेरे, अरे यार लाइन तो टेढ़ी बन रही है, ठीक है इग्नोर मारो यार, पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है ये मेरे इंडेक्सेस हैं। अब केस वन, जब मैं नंबर 4 लिया है, तो 4 लिया है तो टोटल नंबर ऑफ 1 बिट्स जो सेट होंगी अंटिल 4 वो 2 होंगी, टोटल नंबर ऑफ 2 बिट्स अंटिल 4 जो सेट होंगी वो 2 होंगी, टोटल नंबर ऑफ 3 बिट्स अंटिल 4 1 होगी। ऐसे ही केस 2, केस 3, केस 4, ठीक है। मतलब हमको 2 की पावर्स के तो हमें डायरेक्ट पता जाएगा, जैसे कि तुम मुझसे 2 की पावर बोलो, तुमने मुझसे बोला 2 की पावर 64, ठीक है। अब तुम कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर दो, क्या आंसर होगा इसके मैं बताता हूँ। 64 है, 64 क्या होता है, 64 में कितनी बिट्स है बताओ, 64 में है 6 बिट्स, राइट। तो मैं तुमको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ, इसका तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आएगा 5 × 32 + 1, कैलकुलेट कर लेना, यानी कि 161 बिट्स होंगी इसमें फॉर श्योर, ठीक है। अब इसलिए मैं, अच्छा अब तुम कह रहे हो कि 2 की पावर का तो आ जाएगा, बट वॉट इफ नंबर 2 की पावर में नहीं है, तो हम उसकी 2 की पावर ब्रेक करके भी तो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर लेता हूं तुम्हारा 20, राइट, अगर मैं नंबर 20 लिया है तो मैं 20 को 16 + 4 कह सकता हूं ना। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, मैं 16 + 4 लिया तो मैं ये एक 3 वाला केस और एक 1 वाला केस ऐड कर दूंगा, राइट। अगर मैं 3 और 1 वाला केस तुम्हारा ऐड कर दिया तो मेरे को मेरा 20 का भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 3 वालों केस को चेक करो, 2 और 10, 2 और 8 10, 1 और 8 9 और 0 8 8। जो चीज़ हमने बोली है इसको हम कोड कैसे करेंगे, सीधे तुमको वो दिखाता हूँ। अब ये देखो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन सॉल्व नाम का। इसमें अभी मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को तुम इग्नोर कर दो अभी, ठीक है, इग्नोर दिस थिंग। मैंने पहले क्या किया है, मैंने पहले एक बिट लेंथ में नंबर ले लिया है कि उसका मेरे कितनी बिट्स का होगा। फॉर लॉग 2 मेरे को किसी भी नंबर की बिट साइज बता देता है, ठीक है। फिर मैं नंबर लिया है 1 LL लेफ्ट शिफ्ट बिट लेंथ, वो मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं पता लगा लूँ कि वो वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें जैसे बाय 2 करना है ना उसका ऐड, ये भी मैंने बताया था तुमको। और इस चीज़ को भी अभी इग्नोर करो, बताऊंगा तुमको क्या है ये, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जैसे मैं बोला था कि 0 से मतलब 1 से लेके उस पर्टिकुलर बिट तक के जितने भी नंबर होंगे उन सब में उन सब की टोटल काउंट हो जाएगा NO/2, यानी कि मैंने बताया था ना वो 16 है तो उसमें पीछे 8 है, उनकी 16 5 बिट का नंबर है तो फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट सब बिट्स पे टोटल काउंट 8 ही आएगा। तो मैंने इसमें वही कर दिया है, ठीक है। और ऑब्वियसली कि 16 हो जाएगा, 20 लिया है मैंने तो 20 में से मैं 16 काउंट करके फिर मैं 4 के लिए फंक्शन कॉल करा दूंगा ताकि वो मेरे उस वाले ए में ऐड हो जाए। और ए मेरा है ग्लोबल एरे, तो उसमें वो हर बार ऐड होता रहेगा, मेरे को पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये मैं बता दूं क्या है, ये जो मैंने लिखे ना ये है रिकर्जन के मेरे बेस केस, कि मेरा रिकर्जन एंड कहाँ पे होगा, जब मेरी एन 0 1 या 2 हो जाएगी। तो मैंने इसका यहाँ पे मैनुअली लिख दिया है, मतलब डायरेक्टली हार्ड कोड कर दिया है मैंने इन तीनों टेस्ट केस को, कि जिससे मुझे डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन मिल जाए और मेरा कोड वहाँ पे टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। अब ये वाली चीज़, अब तुम पूछो ये क्या है, ए बिट लेंथ प्लस n-NO। अब देखो केस लेते हैं 20 का, जब हम 20 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्लोजेस्ट 2 की पावर क्या है 16, तो हमारा 16 वाला केस तो ऐड कर ही लेंगे, बट अब हम 16 में क्या क्या केस ऐड करेंगे, 20 में 16 4 का केस। तो 20 से 16 तक के जो सबसे हाईएस्ट बिट सेट है वो तो हम काउंट करें ही नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्टली हाईएस्ट बिट को तो ऐड कर ही लेंगे। वो क्या होगा, जो नंबर 20 है, 20 - 16 + 1,
तो जो हाईएस्ट बिट होगी वो इन सब में सेट होगी, दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो हमने वो डायरेक्टली बिट लेंथ में ऐड कर लिया है। तो इस तरह से हमको एक एरे मिल जाएगी कि 1 से लेकर उस नंबर तक कौन सी बिट कितने नंबर्स में सेट है, वो टोटल मिल जाएगा, राइट। अब समझो डायरेक्टली कोड, पहले कोड छोड़ के अब एक काम करो, अब इस चीज को देखो, राइट। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने ग्लोबल एरे लिया है, तो मैं ग्लोबल एरे को ऑब्वियसली मुझे सबको जीरो से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो इसमें मैं उसको इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, राइट। फिर मैंने अपना फंक्शन सॉल्व कॉल कर दिया। इससे क्या होगा, मेरा 1 से लेके n तक में भी जहां जितनी टोटल बिट्स सेट हैं वो मेरे को पता चल जाएगा कितनी बिट्स टोटल सेट हैं, ठीक है। फिर मैंने एक आंसर वेरिएबल ले लिया और मैं लूप चला दिया 1 से लेके 100 तक का। अब है रोल मेरा फाइनल स्कोर कैलकुलेट करने का। मुझे अपने आंसर में वही स्कोर ऐड करना है जो जब इंडेक्स मेरा x से डिविजिबल हो, राइट, क्योंकि वो हमारे x पे डिपेंड कर रहा है। तो लेकिन मैंने तो पूरा निकाल लिया, तो मैं सब तो ऐड नहीं कर सकता, तो मैंने क्या चला दिया लूप 0 से 100 तक। जब जब मेरा इंडेक्स x से डिविजिबल है मैं उसको अपने स्कोर में ऐड कर लूंगा। इस तरह से मेरे को अपना स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब तक तुम्हारे पास क्या है, अब तक हम पे एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमको 1 से लेकर एनी नंबर तक बता देगा कि तुम्हारा टोटल स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ एक्स कितना हो रहा है। वेरी कूल, ये चीज समझ में आ गई? नहीं आई तो थोड़ा पीछे करके समझ लेना आराम से, वापस बता सकता हूं मैं आराम से। अब हम कर क्या रहे हैं, वेरी सिंपल। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमको सीधे इस चीज पे लगानी है बाइनरी सर्च। 0 से लेके अपर लिमिट तक एक लगा दो और तुम मिड को मैक्सिमाइज करते जाओ जब तक, और उस वैल्यू तक ले जाओ कि जहां तक तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा जो आंसर है वो तुम्हारा के से कम आ रहा है। तुमको बाइनरी सर्च पता ही होगा, बिकॉज अगर तुम ये क्वेश्चन समझने आ रहे हो तो यू माइट बी नोइंग बाइनरी सर्च, और नहीं पता तो वी वुड बी हेल्पिंग यू, कमेंट कर देना, बता देंगे, ठीक है। अब एल 0 1 17 तक मैंने मिड निकाला। मैं इसको तुम अभी वापस इग्नोर करो इस चीज़ को। मैंने मिड निकाला, मैंने अपना यहाँ पे आंसर कैलकुलेट किया। अगर मेरा आंसर लेस देन के है, यानी कि मेरा भी आंसर वैलिड है, मैं आराम से इससे आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं ऑब्वियसली आई को m+1 कर दूंगा। और अगर मेरा आंसर मेरे के को एक्सीड कर चुका है तो मेरा वैलिड नहीं है, तो मैं जे को m-1 कर दूंगा, ठीक है। और ऐसे करते करते मेरे फाइनली जहां लूप रुकेगा मैं रिटर्न i-1 कर दूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ, 6 और 9, इसका आंसर 6 है, इसका आंसर 9 है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो बता देना। थैंक यू फॉर नाउ, बाय।